Delicious mango chianca salad. Very yummy. Tasty. Let's cook. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मंगोचियाँ। कभी कभी इंसान का दिल उकता जाता है गोश्त, दालें, सब्जियाँ खाते खाते, तो आज ये मंगोचियों की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। ये आप एक बार बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 1 पाव मूंग की पिसी हुई दाल, 1 पाव माश की दाल पिसी हुई, 2 प्याज की कटियाँ मैंने चॉप कर ली थी, 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, और ये 1 मुट्ठी हरा धनिया, और इसमें ये कुछ सूखे मसाले डालेंगे। कुटी हुई मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक, ये मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, और ये बेकिंग सोडा। ये सब चीज़ें अब हम इस्तेमाल करेंगे। ये हम 1 पाव दाल और ये माश की और मूंग की मिला देंगे। इन दोनों दालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और इसे हम जैसे हम पकौड़ियों का बेसन गूंथते हैं उस तरह इसको हम गूंथ लेंगे पानी डाल के। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फेंटेंगे। दाल के इस बैटर को ज़रा सी फूलने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए इसको मैंने पतीले में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको हाथों से इतना फेंटेंगे कि ये फ्लफ़ी सा बन जाए। इसको अच्छी तरह फेंटना है और इसको पानी में डाल के देखना होता है। जब हम बेसन ये दाल का पानी में डालते हैं तो पकौड़ी ऊपर आ जाती है पानी में ना, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये फिट गया। इसको फेंटने में कम से कम हमें 10 से 15 मिनट लगे। ये बिल्कुल देखें, हमें इस तरह का टेक्सचर चाहिए। ये देख रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और ये हरा मसाला, प्याज वगैरह, इसको डाल के हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और इसकी फिर हम पकौड़ियाँ तलेंगे। अब हम पकौड़ियों के लिए और इसके मसाले के लिए किचन में चलते हैं। आ जाओ। 1 टेबल स्पून हम इसमें तेल डालेंगे पतीली में और इसको गर्म करेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे अपनी चॉप हुई हुई। ये मैंने 2 प्याज ले ली थी जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हमने प्याज डाल दी। ये प्याज हमारी थोड़ी पिंक हो जाए तो हम सौते करेंगे। प्याज हमारी हो गई है, देखिए हल्की सी, ज़्यादा लाल नहीं करनी है हमें। फिर हम इसमें ये मसाले डालेंगे। पिसा हुआ धनिया है मैंने 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये सब डाल देंगे। उसको भूनेंगे अच्छे से। फिर मैंने ये 2 टमाटर ले लिए थे, इन्हें बारीक पीस लिया था, डालेंगे। ये इतने हमारा मसाला भुन रहा है, इतने हम पकौड़ियाँ तलेंगे। ये कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे पर, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये ऑयल हमने गरम करने रख दिया था पकौड़ियाँ तलने के लिए। अब हम इसमें पकौड़ियाँ तलेंगे। ये फुलकियाँ हमारी तल गई हैं सारी। इसी तरह बाकी भी तल लेंगे हम पकौड़ियाँ अपनी, इधर ऐसे दबा दबा के, ताकि अंदर से अच्छी तरह सिक जाए। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, इनका कलर देखें आप। चलिए हम निकाल लेंगे ये वाला बैच और दूसरा डालेंगे। इतने हम अपना मसाला देखते हैं। मसाला हमारा तैयारी पे है, ये देखिए ये हमने निकाल लिए। इसी तरह हम बाकी की भी तल लेंगे। अब अभी हम अपना मसाला देखते हैं। ये देखें जनाब, ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। टमाटर भी, तेल सेपरेट हो गया है, टमाटर भी भुन गए। अब इसमें 1 कप दही डालेंगे।
اور اس کو بھی ہم تیز آنچ پہ بھونیں گے. مسالہ ہمارا تیار ہے, بس اب ہم اس میں شوربہ کریں گے. یہ ہم نے شوربہ کر دیا, دیکھیں. اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھک کے رکھ دیں گے. پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں پکوڑیاں ڈالتے ہوئے. اس میں فوراً نہیں ڈالیں گے, کیونکہ اگر ہم ڈال دیں گے ابھی فوراً تو یہ سارا شوربہ پی جائیں گی پکوڑیاں نا. بس سرو کرنے سے آدھے گھنٹے پہلے یا 15 منٹ پہلے ہم اس میں پکوڑیاں ڈالیں گے, تاکہ وہ نرم بھی ہو جائیں اور اس کا شوربہ بھی برقرار رہے. یہ سب پکوڑیاں ہماری تیار ہیں, دیکھیں. یہ اب ہم شوربے میں ڈال دیں گے. سب ہم نے شوربے میں ڈال دی ہیں. یہ تھوڑی سی میتھی ہے, اس کو ہم ہاتھ سے ایسے مسل کے اس میں شامل کریں گے. میتھی ہم ملا دیں گے. اور اب ابھی اس میں ہم کریں گے تھوڑا سا گھی لے کے اس میں تھوڑی سی اجوائن ڈالیں گے اور اس کا بھگار کریں گے. بھگار کر کے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بھگار کے لیے ہم نے 1-2 چمچے گھی ڈالا ہے. یہ گھی پگھل جائے تو اس میں ہم اجوائن ڈالیں گے. ہم نے اجوائن لے لیے, اس کو ہاتھ سے مس لیں گے اور اس میں ڈالیں گے. اجوائن کا بھگار لگا دیا ہے, اس کو ہم ملا دیں گے. یہ ہماری مزیدار منگوچیاں تیار ہیں. یہ ہماری منگوچیاں تیار ہیں. آپ بھی میری ریسیپی کو فالو کریں. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو کمنٹ میں مجھے بتائیں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.